के अंधेरे में एक आम सा दिखने वाला गोदाम। कोई बड़ी बात नहीं, पर ये क्या, उसके छत पर एक बूप एजेंट है। जेरी, ब्रिटनी बोल रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे हाथ कुछ लगा है। ऑपरेशन स्पाई सिटर। अगले दिन क्लाउड हाउस में। हाय मॉम, ब्रेकफास्ट में क्या है? हाँ? कैसे हो बच्चों? हे डैड, आप अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। तुम्हारी मॉम और मैंने फैसला किया है कि हमें अपनी लाइफ में थोड़ा रोमांस चाहिए, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में उसकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। स्पिनच पाई, ब्लूबेरी मफिन, एक फ्रूट सैलड और एक स्टफ्ड चिकन जैसा उसे पसंद है। वाह डैड, ऐसा लगता है आपने सिर्फ मॉम के लिए नहीं पूरे पड़ोस के लिए खाना बनाया। और इसीलिए हम सेलिब्रेट करने के लिए आज रात शहर से बाहर जा रहे हैं। सच में? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे बच्चों, सिर्फ मैं और तुम्हारे डैड जा रहे हैं। तुम चारों यहीं पर रहोगे। सच? तब तो मजा आ जाएगा। मेरा मतलब आपको कितना मजा आएगा। और आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू बेटा, पर हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाने वाले। हमने तुम्हारे लिए बेबी सिटर रख ली है। उसका नाम मेलिंडा है और वो 5 बजे यहाँ पहुँच जाएगी, इसलिए वक्त पर पहुँच जाना, ठीक है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बेबी सिटर के साथ तो बहुत ही मजा आएगा। सच में, वो घर में होगी तो हम किसी भी तरह की मस्ती कर सकेंगे और मेरी टीम थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। मैं 13 साल का हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं। तो ये मॉम और डैड को कहना, क्योंकि वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। और तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगता है जैसे हम में से सिर्फ तुम्हें बेबी सिटर की जरूरत है। वैसे मैं भी कब से इस बेबी बर्ड की तरह यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जेरी, क्या ये तुम हो? बिल्कुल, अब जल्दी चलो, हमें बहुत काम है। मुझे हमेशा लगा था जेरी को एक्टिंग पसंद है, पर आज तो आपने हाथ ही कर दी। तो हमारा मिशन क्या है जेरी? तुम्हें हमारे 2 सबसे अच्छे बूप एजेंट्स के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने के मामले की जांच करनी है। पर रहस्यमय तरीके से आपका क्या मतलब है जेरी? रहस्यमयी इसलिए कि वो कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गए। पहले मिनट वो मिशन पर थे और दूसरे ही मिनट गायब हो गए। जेरी, ब्रिटनी बोल रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे हाथ कुछ लगा है। मुझे यही फिक्र है कि हमारे पास इस ट्रांसमिशन के अलावा और कुछ नहीं है। उस वक्त वो एजेंट डीन के गायब होने के मामले की जांच कर रही थी। और बस हमें उस ग्लास विंडो की ही झलक दिख रही है जिससे ब्रिटनी अंदर झांक रही थी। बिल्कुल। चलो अब मैं तुम्हारे गैजेट्स पेश करता हूँ। ली, तुम आगे आओगे प्लीज? बिल्कुल बॉस। हमारे पास है एक पॉकेट पैराशूट, हर मौसम से बचाने वाला ये छाता, कांच का है, प्यारा भी, चमकदार फ्लैश वाला बटन कैमरा। वाह, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और आखिर में सबसे जरूरी SSS यानी शांत, गुप्त, सिल्वर, 7 लोगों को बैठाने वाला सुपरसोनिक सर्फ बोर्ड। क्या बात है, मतलब हम सब इस पर सवारी कर सकते हैं। हाँ? अरे नहीं, लगता है एक और एजेंट ब्लेन खतरे में है। फिक्र मत करो जैन, हम सब संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया, अब तुम सब जाओगे मोनाको। फ्रेंच रिवेरा में मोनाको के तट। मिशन नंबर 593। किसी को किडनैप करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आई, क्योंकि आगे वाली यॉट से मुझे मदद के सिग्नल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम चुपचाप आगे बढ़े तो विलन को आराम से रोक पाएंगे। और कुछ मत कहो बच्चे। आगे से मुझे बच्चा मत कहना, समझ गए? आखिरकार एक गैजेट जो हमें सूट करता है। देखो वो रहा यॉट, ठीक हमारे सामने। अगर ऐसा है तो मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। कुछ अजीब दिखा क्या? मतलब
एक 13 साल के लड़के को बेबी सीटर की जरूरत है, उसके अलावा? मजाक अच्छा है मार्क। चलो गाइस, यही मौका है। हे तुम, वहीं रुक जाओ। वैसे रुकना तो तुम्हें होगा। अगर तुम हिले तो लिक्विड मिक्स होकर फूट पड़ेगा, और अगर तुम नहीं हिले तो फ्यूज लिक्विड में चिंगारी लगाकर विस्फोट कर देगा। ओके, मोनाको एक ग्लैमरस जगह से खतरनाक जगह बन गई है। हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा क्योंकि वो फ्यूज जल्दी फूटने वाला है। ठीक है, तो फिर हम सबको एक साथ कूदना होगा। मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया प्लान था जीनियस। मुझे थैंक्स वैंक्स बाद में कहना, फिलहाल तो हमें उस बदमाश को पकड़ना है। बढ़िया आइडिया है, पर वो हमारा सर्फ बोर्ड लेकर भाग गया। उसका क्या? कम से कम वो एक सुराग तो छोड़ गया है। सच में? हाँ, कुछ अजीब रबर जैसी चीज है। चलो वूप हेडक्वार्टर्स चलकर इसकी जांच करते हैं। आई एम सॉरी बिग ब्रदर, पर हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। ठीक कहा, ली की बेबी सिटर कभी भी आती होगी। क्लार्क हाउस में ठीक शाम के 5 बजे। अरे वाह, हम वक्त पर घर पहुंच गए। हाय, मैं मेलिंडा हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत लोगों ने आपकी सिफारिश की है। और इसलिए आपको अपने बच्चों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम सब मिलकर बहुत मजा करने वाले हैं। इसका मतलब अब हमें निकलना चाहिए, है ना? बाय बच्चों। तो बताओ, किसी को होमवर्क में मदद चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मैं काफी कुछ जानती हूँ क्योंकि वही तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। क्या बात है, तुम टेकी भी हो? तुम बताओ मैगन, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मुझे नहीं लगता। उसके लिए तुम्हें फ्रेंच आना जरूरी है। मैं भी। फ्रेंच तो मेरा सेकंड सब्जेक्ट है। कंप्यूटर्स और फ्रेंच लैंग्वेज, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई होमवर्क नहीं है, पर मुझे अपने सॉकर मूव्स की प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्कूल सॉकर टीम का हिस्सा हूँ। ऑसम। मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ ली? कुछ नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ओके बच्चों, डिनर का वक्त हो गया। अब बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? मुझे एक बर्गर चाहिए। पिज्जा सारी टॉपिंग्स के साथ। नो प्रॉब्लम, मैं अभी तैयार कर देती हूँ। तो तुम न सिर्फ स्मार्ट और एथलेटिक हो, पर एक बहुत अच्छी कुक भी हो मेलिंडा। बिल्कुल सही कहा। ओके, मुझे कहना ही होगा, तुम आज तक की सबसे बढ़िया बेबी सिटर हो। थैंक्स। तो तुम्हें डिनर में क्या चाहिए ली? मैं तुम्हारे लिए बढ़िया ऑमलेट बना सकती हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ कि अपना खाना खुद बना सकता हूँ, वो भी किसी की मदद के बिना। फिर पता चल गया तुम कितने बड़े हो ली। ठीक है बच्चों, तो अब हम मूवी देखेंगे। तो बताओ कौन सी देखना चाहोगे? स्पाई मूवी या कोई कार्टून मूवी या कोई पुरानी मूवी? मैं कहता हूँ सब देखी जाए। हाँ, तो हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं और पॉपकॉर्न बना कर लाती हूँ। तुम भी देखोगे ना ली? बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कोई बच्चों वाली कार्टून मूवी नहीं देखूंगा। ओ सच में? तो फिर तुमने अपनी 4 महीने की पॉकेट मनी से ये पेंगुइन कार्टून क्यों खरीदा? वो मुझे दो। क्या हुआ अगर मुझे कार्टून्स पसंद है और मैं खाना नहीं बना सकता? मैं एक प्रोफेशनल स्पाई हूँ, मैं कोई दूध पीता छोटा बच्चा नहीं हूँ। और यहाँ से बाहर निकलकर ये साबित कर दूंगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। इस पॉकेट पैराशूट से घर से निकलना बहुत आसान हो गया है। तो आज मैं क्या क्या करूँ? किसी दोस्त के घर जाऊँ, फुटबॉल गेम खेलूँ या कोई मूवी देखने जाऊँ?
करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जरूरी जानकारी है। तुमने जो नमूना भेजा था उसकी जांच करने के बाद मुझे पता लगा है कि वो एक तरह की सिंथेटिक स्किन है। आप कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है दुश्मन ने भेष बदला हुआ हो, इसलिए तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारी बेबी सिटर कहाँ चली गई? पता नहीं, जब आंख लगी तब तो यहीं पर थी। चलो देख लेते हैं उनके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। ओके, ना सिर्फ मिलिंदा गायब है पर ली का भी अता पता नहीं है। तो अभी इसी वक्त उनकी तलाश में निकलना चाहिए। अभी इसी वक्त? एक पल गंवाए बिना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलिंदा, तुम ठीक हो? बिल्कुल हूँ, बेवकूफ लड़के। और ली को क्या हुआ? वो कहाँ है? वो चुपचाप घर से निकल गया था। मैं तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ, पर पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लूँ। यकीन नहीं होता, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। माफ करना, पर बुरे जासूस ऐसे ही करते हैं। बुरे जासूस? ये तुम क्या कह रहे हो? और ये बताओ कि हमारा भाई और दूसरे एजेंट्स कहाँ हैं? तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पर इतनी जल्दी भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। ऐसा करके तुमने ठीक नहीं किया स्पाइस। माफ करना, पर अच्छे जासूस ऐसा ही करते हैं। उफ, जरा सोचो, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। अच्छा बताओ, हम इस अलमारी में क्यों छुपे हुए हैं माँ? क्योंकि उस वक्त मुझे कोई और जगह ध्यान ही नहीं आई। ओके, अब हम यहाँ पर हैं तो क्या कर सकते हैं? पहले ये पता लगाते हैं कि वो है कौन। देखो मैंने उसका फोटो भी खींच लिया है। यकीन नहीं होता, डेटाबेस के हिसाब से उसका नाम मेल है और वो एक वूड स्पाई हुआ करता था। वो एजेंसी के सबसे टैलेंटेड स्पाइस में से एक था। अब मुझे समझ में आया कि मेलिंडा फ्रेंड से लेकर सॉकर तक सब में इतनी एक्सपर्ट क्यों थी। तो फिर वो ऐसा क्यों बन गया? जब उसे प्रमोशन नहीं दिया गया तो बदला लेने के लिए उसने वूड को उड़ाने की कोशिश की और पिछले 1 साल से वो जेल में था। और अब बदला लेने के लिए वो जासूसों को किडनैप कर रहा है। सिर्फ एक ही इंसान है जो इस बात का जवाब दे सकता है, वो है ली। और इसीलिए मैं उसे अभी कॉल कर रही हूँ। वो उठा नहीं रहा। मैं जेरी को मदद का सिग्नल भेजता हूँ। इस बीच अगर हमें ली और दूसरे साथियों को बचाना है तो हमें किसी भी तरह मेल से निपटना होगा। कहाँ हो तुम मेरे प्यारे जासूसों? आ जाओ, जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। मेरा मतलब वो रहा। उसे दिखाते हैं कि क्लैप फैमिली में कितना दम है। बढ़िया आइडिया है, मेरे सिग्नल का इंतजार करना। ओके चलो। अब कौन किसे पढ़ा रहा है? बढ़िया, पर मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं, क्योंकि होशियार और बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ मैं जूडो कराटे में भी माहिर हूँ। जब मेलिंडा ने कहा था कि हम खूब मजे करेंगे तो वो मजाक नहीं कर रही थी। ओके, अब बहुत हो गया मिस्टर नाइस स्पाई गेम। अब उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। मैं जानता था कि कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट का निशाना बेकार होगा। अच्छा है, उसके भाई को सॉकर में कोई हरा नहीं सकता। लगता है मैं गलत था। ओके बच्चों, बहुत हो गया हंसी मजाक। अब तुम्हें पता चलेगा यहाँ का बॉस कौन है। वो हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास है हर मौसम में बचाने वाली अम्ब्रेला शील्ड। वाह, क्या बात है मेगन। मजा आ गया। अब जल्दी चलो, हमें ली और दूसरे एजेंट्स को ढूंढना होगा। मेरी राय है तुम सब ऊपर आ जाओ। मैं ही हूँ। तुमने मुझे कैद तो कर लिया, पर अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ पाओगे।
जैसे ही तुम्हारा सिग्नल मिला मैं आ गया। और आपके लिए एक और खबर है, पुराने वूप एजेंट नेल ने ही सारे एजेंट्स को अगवा किया है। बिल्कुल, वो उन एजेंट्स को अगवा कर रहा है जिन्हें उसके बदले प्रमोट किया गया था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। वेल थैंक्स टू मेगन, अब उससे हमें कोई खतरा नहीं है। अब बस हमें उसका अड्डा ढूंढना होगा। काश के वूप के पास कोई एस्ट्रोलॉजर भी होता। जब वीडियो है तो एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत? क्या कहा तुमने? जर आप वो वीडियो दिखाएंगे जो ब्रिटनी ने भेजा था? जेरी, ब्रिटनी बोल रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे हाथ कुछ लगा है। देखो, वो तो बस एक धब्बा है। वो कोई धब्बा नहीं है मेगन, वो ग्लास में किसी चीज की झलक है। अगर उसे उल्टा करके फोकस करें तो शायद कुछ सुराग मिल सके। वो ये तो नियॉन साइन है, वो भी टोपी के आकार का। मेरे कंप्यूटर के हिसाब से वो शहर के गोदामों वाले इलाके में है। इसका मतलब ली और दूसरे लोग सड़क की पार वाली इमारत में हैं। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जहाज को तेजी से उड़ा कर ले चलो। अभी लो मेरे स्पाइस। हमें फटाफट काम करना होगा टीम। बम पर लगे फ्यूज का तार बस खत्म होने ही वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेड, पर मैंने यहाँ के छत पर लगे पानी के फुव्वारे भी देख लिए हैं। तो हमें बस मेन स्विच को ढूंढकर उन्हें ऑन करना होगा। देखो वो रहा, कमरे की दूसरी तरफ। हमारे जेट बूट्स हमारी मदद करेंगे। 1 मिनट रुको। कभी कोई मिशन आसान नहीं हो सकता क्या? शायद नहीं। अगर हमें उस रात तक पहुँचना है तो हमें बॉम्ब्स के ऊपर से चलकर जाना होगा। आराम से, ऐसा सोचो कि पानी पर बह रहे लकड़ी के तने पर चल रहे हो। हाँ, बस तने एक्सप्लोड नहीं होते हैं। बस एक पैर को दूसरे के सामने रखो और ली के बारे में सोचो। क्या सोचूं? मैं उसे बचाना चाहती हूँ या चुपचाप भागने के लिए उस पर चिल्लाना चाहती हूँ? तुम उस पर बाद में चिल्ला लेना, फिलहाल तो हमें एक के ऊपर एक चढ़ना होगा। अब जल्दी करो। ली की जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? केटी, बातें कम करो और फुहारों को शुरू करने की कोशिश करो। बचाने के लिए थैंक्स और बच्चों जैसा बर्ताव करने के लिए माफी चाहता हूँ। बच्चे भी ऐसा कभी नहीं करते होंगे। मेगन ठीक कह रही है ली, तुमने चुपचाप घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी। हाँ जानता हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हाँ, घर से याद आया, मॉम और डैड घर पर पहुँचने ही वाले होंगे। तुम ठीक कह रहे हो और हम घर पर नहीं हैं और पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। सच में? बिल्कुल, पर फिक्र मत करो, तुम्हारे अंकल जेरी सब संभाल लेंगे। कुछ पल बाद क्लॉक हाउस में ये देखो, कार साफ करने वाला या मरम्मत करने वाला वूप का रोबोट। क्या बात है, अगली बार हमारे कमरे का टोनी वाला हिस्सा गंदा हुआ तो मैं इसे उधार ले लूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं गंदा नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हाँ, हम आ गए। हमारी याद आई बच्चों। आप सोच भी नहीं सकते कितनी याद आई आपकी। अरे मेलिंडा कहाँ है? लो मैं आ गई। तो आपको अपनी छुट्टी पर मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया, और तुम्हें पता है इसलिए हम अगले हफ्ते फिर से बाहर जा रहे हैं। तुम्हारे पास वक्त तो है ना?
बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता।